ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है क्या कि बायोटिक कंपोनेंट आर रेफर एज ए लिविंग थिंग इन द इन्वायरमेंट एंड देयर प्रेजेंस और देयर मटेरियल अफेक्ट द कंपोनेंट ऑफ एन इन्वायरमेंट। यहाँ पर जो जितना भी जीव है ना, वो किसको रेफर करता है? बायोटिक कंपोनेंट दो चीज़ों को रेफर करता है, एक तो लिविंग थिंग्स को और एक नॉन लिविंग थिंग्स को, समझे कि नहीं? एक लिविंग थिंग्स को और एक नॉन लिविंग थिंग्स को। देयर प्रेजेंस और देयर मटेरियल अफेक्ट द कंपोनेंट ऑफ एन इन्वायरमेंट। तो बोला जाता है कि उसका जो प्रेजेंस है, प्रेजेंस मतलब अनुपस्थिति, समझे कि नहीं? सॉरी, उसका उपस्थिति, प्रेजेंस मतलब क्या हो गया? उसका उपस्थिति। वो अगर प्रेजेंट है तो उसका अफेक्ट पड़ता है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट के ऊपर में, वातावरण के ऊपर में उसका प्रभाव पड़ता है। बस समझे कि नहीं? नेक्स्ट क्या है? दीज मटेरियल इंक्लूड प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड अराउंड अस, है ना। इसका जो भी मटेरियल है ना, वो इंक्लूड करके रखा हुआ है। इसमें कौन कौन सा मटेरियल आता है? प्लांट आता है और एनिमल आता है, जो हमारे आसपास पाया जाता है, ठीक है। अबायोटिक कंपोनेंट आर रेफर एज नॉन लिविंग कंपोनेंट। देखो, अबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? अबायोटिक कंपोनेंट हम लोग उसको बोलते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स है, मतलब जो जीवित नहीं है, जो जीवित नहीं है। एंड फिजिकल फैक्टर, है ना, और फिजिकली उसका हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं, जैसे कि इट अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, फॉर द रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल। एक बात को याद रखो, जो नॉन लिविंग थिंग्स जो अबायोटिक है वो क्या करता है? वो उसका एबिलिटी नहीं है कि वो प्रोडक्शन कर सके, है ना, वो सर्वाइवल कर। दिस कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। Few examples of abiotic factor include sunlight, air, moisture, minerals, soil and more। और हम लोग abiotic factor में किसको किसको रखते हैं? जो लिविंग थिंग्स को हेल्प करता है उसका सर्वाइवल के लिए, ठीक है। जैसे कि पहला एग्जांपल हो गया सनलाइट, क्या हो गया? दूसरा जो एग्जांपल हो गया, बढ़िया सीधा बैठो ना तुम, सनलाइट हो गया, दूसरा हो गया एयर, क्या हो गया? एयर। तीसरा हो गया मॉइस्चर, क्या हो गया? चौथा हो गया तुम्हारा मिनरल्स हो गया, है ना, जिसको हिंदी में खनिज बोलते हैं। पांचवा हो गया तुम्हारा सॉइल, है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं। दिस फैक्टर हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन इन्वायरमेंट, ठीक है। और ये सारा फैक्टर है जो कि इन्वायरमेंट को, है ना, इफेक्ट डालता है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ का अगर कमी होता है तो वो प्रभाव डालता ही डालता है। बस समझे कि नहीं? अब आता है हम लोग का इकोसिस्टम। क्या आता है? इकोसिस्टम में क्या होता है बात समझो। द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट डिपेंड ऑन ईच अदर। बस समझे? कहने का मतलब यह है कि अबायोटिक और बायोटिक, जो जीवित प्राणी है और जो मृत प्राणी है, मृत मतलब चीजें हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, समझे कि नहीं? अगर इंसान नहीं रहेगा तो मिट्टी का इस्तेमाल कौन करेगा, है कि नहीं? अगर जीव ही नहीं रहेगा तो प्लांट का इस्तेमाल कौन करेगा? हर चीज़ों का जो भी मतलब नॉन लिविंग थिंग्स का उसका इस्तेमाल करने वाला कौन है? बायोटिक चीज़ ही है कि नहीं? उसी तरह से हवा का इस्तेमाल कौन करता है सबसे ज़्यादा? बायोटिक, है ना। जैसे हम लोग हो गए, जानवर हो गया, है ना। दिस इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस। मतलब इन इकोसिस्टम में हम लोग एक वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरडिपेंडेंस। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि अबायोटिक और बायोटिक एक दूसरे के ऊपर में क्या रहता है? निर्भर रहता है। बस समझे कि नहीं? इसके बिना उसका भी काम नहीं चलेगा, उसका बिना तुम्हारा भी काम नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो तो सभी जीवों को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, है कि नहीं? तो प्लांट्स नीड न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल टू ग्रो। प्लांट्स को भी जो है ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? मिट्टी से न्यूट्रिएंट चाहिए। क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट। प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। प्लांट और एनिमल को सर्वाइव करने के लिए, क्या करने के लिए? सर्वाइव करने के लिए पानी चाहिए। थस दिस इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट रिलेशंस बिटवीन abiotic and biotic component from the ecosystem and which is called ecosystem। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलता है।
इंटरडिपेंडेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट। अब समझो कैसे जो है इंटरडिपेंडेंट रहता है ये एनिमल एंड प्लांट। प्लांट, हाउ एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट। अभी हम लोग ये समझेंगे कि कैसे एनिमल जो है वो डिपेंड रहता है प्लांट के ऊपर। किसके ऊपर? प्लांट के ऊपर। प्लांट प्रोवाइड शेल्टर, है ना, प्लांट प्रोवाइड शेल्टर। प्लांट जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है किसको? एनिमल को। किसको? एनिमल को। एंड दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन फॉर एनिमल टू लिव, है ना, एंड दे प्रोड्यूस एनिमल ऑक्सीजन फॉर एनिमल टू लिव। क्योंकि एनिमल को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करता है? प्लांट। कौन करता है? दूसरा चीज, प्लांट आल्सो प्रोवाइड फूड टू एनिमल सच एज डियर, काउ एंड एलिफेंट, है ना। प्लांट जो है जानवरों के लिए फूड भी प्रोवाइड करता है। जैसे तुम्हारा हिरन हो गया, काव हो गया एंड एलिफेंट हो गया। इन सभी को अगर भोजन चाहिए तो भोजन उसको कहाँ से मिलेगा? प्लांट से ही मिलेगा, है ना। नेक्स्ट क्या है? हाउ प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल। प्लांट कैसे जो है डिपेंड रहता है अब एनिमल पर। उल्टा समझो इसका। अभी हम लोग समझे कि कैसे एनिमल डिपेंड रहता है किसके ऊपर में? प्लांट के ऊपर में। अब हम लोग उल्टा समझेंगे क्या? कि कैसे प्लांट जो है वो भी डिपेंड रहता है किसके ऊपर में? एनिमल्स के ऊपर में। एनिमल एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। एक्सहेल का मतलब होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, इसी को बोलते हैं एक्सहेल। क्या बोलता है? हाँ, तो यहाँ पर वही बोला है कि एनिमल एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो अब प्लांट को करना है फोटोसिंथेसिस। क्या करना है? फोटोसिंथेसिस, है ना, जिससे उसका भोजन तैयार हो सके, रेडी हो सके। तो जब वो फोटोसिंथेसिस जब करता है तो उसी टाइम में उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड। समझे कि नहीं? तो वो कौन प्रोवाइड करता है? एनिमल। कौन प्रोवाइड करता है? एनिमल। क्योंकि एनिमल्स हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड इन एंड पॉलिनेशन। दूसरा, एनिमल ही है जो सीड को लगाने में हेल्प करता है। बात समझी कि नहीं? कैसे? तुम देखी होगी कि जब सीड जब बोया जाता है तो जानवर का देखना कि पीठ में बांध दिया जाता है ना, और हल को, और इसके बाद हल तो चलता है कि नहीं, और जिससे क्या होता है? कोड़ाई होता है, मिट्टी उर्वरक ईगा होता है, इसके बाद उसमें प्लांट को रोप दिया जाता है। उसी तरह से एनिमल बॉडीज आफ्टर देयर डेथ बिकम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू देयर सोयल। दूसरा बात ये कि एनिमल जो है उसका जो बॉडी है जब मर जाता है वो, समझे कि नहीं, आफ्टर द डेथ जब वो मर जाता है तो उसी समय क्या होता है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। किस रूप में इस्तेमाल कर जाता है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के रूप में। एंड वो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट किसको? मिट्टी को। किसको प्रोवाइड करता है? मिट्टी में अगर न्यूट्रिएंट रहेगा तो इससे क्या होता है कि एनिमल वेस्टेज एंड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। एनिमल का जो वेस्ट है, बात समझे कि नहीं, एनिमल का जो वेस्ट है वो भी जो है न्यूट्रिएंट के रूप में काम करता है मिट्टी के लिए, मिट्टी को मजबूती प्रदान करता है, जिससे प्लांट यूज दिस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो। और प्लांट क्या करता है? उसी न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करके, है ना, अपने आप को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल कर लेता है। ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए क्या करता है? इस्तेमाल करता है। इसके बाद अब हम लोग समझेंगे फूड चेन। क्या समझेंगे? है ना। तो फूड चेन क्या होता है समझो। एन इकोसिस्टम कंप्रेसिंग ऑफ प्लांट, एनिमल एंड इन्वायरमेंट इज कॉल्ड अ फूड चेन। जो इन्वायरमेंट हम लोग का, जो हम लोग का वातावरण है, बात समझिए कि नहीं, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो प्लांट है, जो एनिमल है ना, ये सब मिलकर एक फूड चेन बनाता है। क्या बनाता है? फूड चेन। कैसे? एनिमल इन एन इकोसिस्टम डिपेंड ऑन ईच अदर ऑन अ प्लांट। अ फूड चेन शोज हाउ इच लिविंग थिंग्स गेट इट फूड। अब देखो फूड चेन क्या करता है। फूड चेन में हम लोग को ये दिखाना पड़ता है कि कैसे एक दूसरे के ऊपर जो लिविंग थिंग्स है ना, कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करता है खाने को लेकर। इट हैज़ 3 मेन कंपोनेंट। मेन जो कंपोनेंट है वो 3 गो है। बात समझे कि नहीं? फूड चेन में मेन कंपोनेंट कितना है? 3 ठो कंपोनेंट है, समझे।
जो पहला कंपोनेंट है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। क्या बोलते हैं? जो सेकंड कंपोनेंट है उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर्स। क्या बोलता है? कंज्यूमर्स। क्या बोलता है? एक प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस करता है, जो पैदा करता है, जो जन्म देता है, समझे कि नहीं? और कंज्यूमर जो उसको कंज्यूम करता है, जो उसको इस्तेमाल करता है, जो खाता है उसको, समझे कि नहीं? है। और तीसरा होता है तुम्हारा डीकम्पोजर्स। क्या करता है ना? तो एक एक करके समझते हैं। पहले हम लोग समझेंगे प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो बोला जाता है क्या, जो ग्रीन प्लांट है हम लोग का, जो ग्रीन प्लांट है, समझे कि नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। क्या बोलते हैं? है ना? दे प्रोड्यूस देयर ऑन फूड यूजिंग सन एनर्जीज, क्योंकि वो सन का एनर्जी का इस्तेमाल करके खुद से भोजन तैयार कर लेता है, समझे कि नहीं? इसके बाद सेकंड आता है कंज्यूमर्स। दीज आर लिविंग बींग्स विच इट गेट फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट। ऐसा जीव, ऐसा ऑर्गेनिज्म, है ना, ऐसा जो लिविंग बींग्स जो क्या करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से भोजन को प्राप्त करता है, प्लांट से भोजन को प्राप्त करता है, समझे कि नहीं? सिंस हर्बीवोरस इट प्लांट डायरेक्टली, दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। देखो यहाँ पर हर्बीवोरस एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया। हर्बीवोरस मतलब जो प्लांट वगैरह ही खाता है, समझे कि नहीं? वो तुम्हारा मीट वगैरह नहीं खाएगा, वो मांस मछली सब कुछ नहीं खाता है। इसके बाद दूसरा होता है तुम्हारा कार्निवर्स। कार्निवर्स आर सेकेंडरी कंज्यूमर। कार्निवर्स जो होता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होता है, हु ईट अदर एनिमल, जो क्या खाता है, अदर एनिमल्स को खाता है, बस समझे कि नहीं? और तीसरा होता है डीकम्पोजर्स। क्या होता है? डीकम्पोजर्स क्या होता है, व्हेन लिविंग थिंग डाई, जब क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग जब मर जाता है तो देयर बॉडीज मिक्स इन द सॉइल, तो उसका बॉडी जो है वो क्या होता है, मिक्स